Hello everyone, chapter Origin and Evolution of Life, and this particular chart is going to talk about the how exactly the evolution takes place in the plant kingdom. ये plant kingdom में evolution को जताता है. जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि plant में evolution कैसे होता है. सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए. आपने प्लांट किंगडम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है और सारे प्लांट किंगडम का जो ट्रिक है वो इस हिसाब से है. आपको मालूम है ABP पे गा, आपको पता ही चल गया होगा कि A फॉर अलगे होता है, B फॉर बायोफाइटा होता है, P फॉर टाइडोफाइटा होता है, G फॉर जिम्नो होता है एंड A फॉर एंजियो होता है. अब ये क्लासिफिकेशन होने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि अलगे कैसे क्लासिफाइड है. अलगे क्लासिफाइड है RBC. RBC का मतलब होता है R फॉर रेड अलगे, B फॉर ब्राउन अलगे, C फॉर क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन अलगे. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइटा कैसे क्लासिफाइड है. ब्रायोफाइटा को हम लोग ने हैप से क्लासिफाई किया होगा, आपको याद है. हिपेटिकोप्साइडा, एंथ्रोसिरोप्साइडा एंड ब्रायोप्साइडा. ब्रायोप्साइडा को हम लोग प्यार से मॉस कहते हैं. अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि टाइडोफाइटा को कैसे क्लासिफाई करते हैं. टाइडोफाइटा को हम लोग क्लासिफाई करते हैं पैंथर, लायन, सेम, फाइलम. पैंथर का मतलब होता है सिलोप्सिडा, लायन का मतलब होता है लाइकोप्सिडा, एस का मतलब होता है स्फिनोप्सिडा. आप ये सब चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये सिलोफाइटॉन है ग्रीन कलर में, लाइकोप्सिडा है, फिर एस फॉर स्फिनोप्सिडा है तो वो यहाँ पे है, एंड पी फॉर टाइडोप्सिडा है. तो टाइडोप्सिड यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट हमने आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि दिस इज़ नथिंग बट दी टाइडोप्सिडा और नथिंग बट द, इसको हम लोग प्यार से फर्न बोलते हैं. P स्टैंड फॉर टाइडोप्सिडा. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म को कैसे क्लासीफाई करते हैं. जिम्नोस्पर्म को हम CG मतलब CG स्क्वायर से क्लासीफाई करते हैं. आपको तो मालूम है मॉलिकुलर बेसिस में G पेयर विथ C बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हम लोग यहाँ पे C का मतलब होता है साइकस, G का मतलब होता है नेटम, C का मतलब होता है कॉनिफर्स एंड G का मतलब होता है गिंकोप्सिडा. अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं एंजियोस्पर्म को. एंजियोस्पर्म डाइकॉट और मोनोकॉट में क्लासीफाई होता है. तो अब हम लोग इस चार्ट को समझने के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हैं. ऑल द बेस्ट एवरीवन. तो आपको मालूम है कि आज कल के जो भी प्लांट्स हैं इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इनका सबका एंसेस्टर कौन है. इन सबका जो एंसेस्टर है वो क्लोरोफाइट्स एंसेस्टर है, विच इज़ नथिंग बट द ऑल प्लांट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीन अलगे. सबका एंसेस्टर यहाँ पे ग्रीन अलगे है, वो आप समझ लीजिए. अब ग्रीन अलगे से एक लाइन निकली हुई है, आप देख सकते हैं, और वो है ब्रायोफाइटा की लाइन है. तो इसके बाद क्लोरोफाइटी से आपको निकला है ट्रैकियोफाइट. ट्रैकियोफाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रैकियोफाइट का मतलब होता है प्यार से इट्स अ वेस्कुलर टिश्यू. इट इज़ द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट. तो वेस्कुलर प्लांट तो हम लोग टाइडोफाइट्स को बोलते हैं. तो ये हो गया टाइडोफाइट, ये हो गया अलगे, और अलगे और टाइडोफाइट के बीच से ही निकलेगा बायोफाइटा, क्योंकि अलगे और टाइडोफाइटा के बीच में ही तो है बायोफाइटा. ABP पे गा, आप याद रख लीजिए इसको. देन यहाँ पे ट्रैकियोफाइट है. ट्रैकियोफाइट का सिंगल वर्ड डिस्क्रिप्शन है कि ये इट इज़ द फर्स्ट प्लांट विच इज़ अ वेस्कुलर प्लांट. वेस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है. अब ट्रैकियोफाइट्स से निकलता है राइनिया एंड सिलोफाइटॉन. इनफैक्ट सिलोफाइटॉन इज़ अ एग्जाम्पल, राइनिया इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सिलोफाइटॉन, एंड सिलोफाइटॉन टाइडोफाइट्स में बिलोंग करता है. तो सिलोफाइटॉन दुनिया का फर्स्ट लैंड प्लांट है. इट इज़ द फर्स्ट लैंड प्लांट, और इसको हम लोग याद कर लेते हैं सिलोफाइटॉन. राइनिया इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस. तो ये मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट है. ये दोनों मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट है. अब आपको साइमल्टेनियसली समझना होगा कि ये सब लोग आए कहाँ से. ये सब लोग आए हैं किस समय में आए हुए हैं. दे अराइज इन पैलियोजोइक इरा, मीसोजोइक इरा एंड सिनोजोइक इरा. पैलियोजोइक इरा में देयर इज गोइंग टू बी 4 पीरियड. 4 पीरियड का नाम है सिलूरियन, देवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन. स्मार्ट डॉक्टर, क्योर पेशेंट. आप लोग स्मार्ट डॉक्टर बनने वाले हैं. आप लोग ऑलरेडी स्मार्ट डॉक्टर हो एंड यू आर गोइंग टू क्योर द पेशेंट. तो स्मार्ट डॉक्टर, क्योर पेशेंट, ये इसका ट्रिक है. सिलूरियन, देवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन.
बाद में हम लोग सीख लेते हैं कि मीसोजोइक इरा के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग। मीसोजोइक इरा में ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, मतलब टेस्ट जीतेगा चैम्पियन। आप ऑलरेडी चैम्पियन हो और आपका जो भी टेस्ट है इस टॉपिक पे बेस्ड अपॉन आप जरूर जीतेगा। टेस्ट जीतेगा चैम्पियन का मतलब होता है ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ओके, यहाँ पे सीनोजोइक, टर्शरी और क्वार्टरनरी है, तो ये आपको मेरे ख्याल से 2 ही है, तो आपको इसको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। हम अपने चार्ट को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब कैसे सवाल पूछे जाएंगे, हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी यहाँ पे करते जाते हैं। और तो सवाल पहला पूछा जाएगा कि सिलोफाइटॉन कौन से पीरियड में आया, ओरिजिनेट हुआ। आपको नाम देना है, सिलूरियन पीरियड में वो आया। सारे प्लांट्स का एंसेस्टर, मतलब हॉर्सटेल का एंसेस्टर, फर्न का एंसेस्टर और जिम्नोस्पर्म का एंसेस्टर कौन है, तो इन सब का एंसेस्टर सिलोफाइटॉन है। ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे। ऐसा क्यों है, बिकॉज सिलोफाइटॉन से ही ये लाइन का ऑरिजिन हुआ है, याद रखिए इस बात को। अब हम लोग सिलोफाइटॉन से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ट्रैकियोफाइट के बाद यहाँ पे एक ज़ोस्टेरोफाइलम आता है। ज़ोस्टेरोफाइलम एक प्रिमिटिव वेस्कुलर लीफलेस प्लांट है, एंसेस्टर टू लाइकोप्सिडा या लाइकोपॉड्स। और लाइकोपॉड्स यहाँ पे 2 टाइप के निकलते हैं, वन इज कॉल्ड एज अर्बेसेंट लाइकोपॉड एंड हर्बेसियस लाइकोपॉड्स। तो आपको क्लियर हो गया है, दिस इज़ अ ग्रीन अलगे। ग्रीन अलगे और ट्रैकियोफाइट के बीच में लाइन निकली हुई है ब्रायोफाइटा। जो भी मैं कवर करते जा रहा हूँ वो मैं स्मॉल रेड टिक करते जा रहा हूँ। क्लोरोफाइटा इज डन, दिस लाइन इज कॉल्ड ब्रायोफाइटा, दिस लाइन इज ऑलरेडी डन बाय मी। राइनिया एंड सिलोफाइटन इज डन बाय मी एंड ज़ोस्टेरोफाइलम इज ऑल्सो डन। ज़ोस्टेरोफाइलम से ही ऑरिजिनेट हुआ है लाइकोपोड्स, दैट इज बोथ द काइंड ऑफ लाइकोपोड इज ऑल्सो डन। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, पैंथर, लायन, सेम फाइलम। तो ये पैंथर है सिलोफाइटॉन, लायन मतलब लाइकोप्सिडा, सेम मतलब स्फिनोप्सिडा एंड फाइलम मतलब टाइडोप्सिडा। तो ये जो प्लांट किंगडम में हमने ये जो सीक्वेंस सीखा हुआ है, यही सीक्वेंस इवोल्यूशन का भी सीक्वेंस है बच्चों। तो स्फिनोप्सिडा को हम लोग प्यार से टेरिस्टिल हॉर्सटेल कहते हैं, इक्विसिटम उसका एग्जाम्पल है, लाइकोपोड यहाँ पे है और फर्न एग्जाम्पल है। फर्न में जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो आपको मालूम है, साल्विनिया, एडियंटम यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, साल्विया यहाँ पे एग्जाम्पल आता है इन केस ऑफ अ टाइडोप्सिडा। हम लोग बात करते हैं बच्चों कि सिलोफाइटॉन से ही जिम्नोस्पर्म निकलते हैं। ये जो ब्लू कलर के हाईलाइटेड पार्ट है, जो ग्रीन कलर के हाईलाइटेड पार्ट है, दे रिप्रेजेंट द टेरिडोफाइट्स, एंड ये जो ब्लू कलर के हाईलाइटेड पार्ट है, दे रिप्रेजेंट द जिम्नोस्पर्म। तो साइकेडोप्सिडा CG, फिर गिंकोप्सिडा, फिर कॉनिफेरोप्सिडा एंड नीटेल्स। नीटेल्स जो है वो सबसे एडवांस टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म है, क्योंकि इसके पास यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है वेसल्स। तो वेसल आने के बाद ये सबसे एडवांस हो गया है, ये बात आप याद रखिएगा। अब ये जरा समझ लीजिए कि सिलोफाइटॉन से ही प्रो जिम्नोस्पर्म निकले थे और सीड फर्न निकला था। सीड फर्न को हम टेरिडोस्पर्म कहते हैं। टेरिडो का मतलब होता है टेरिडोफाइट्स और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो ये ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें सीड है, इसलिए इसका नाम पड़ गया टेरिडोस्पर्म, या प्यार से हम लोग इसको सीड फर्न बोलते हैं। सीड फर्न से साइकस निकला हुआ है एंड यहाँ पे फ्रूट एंड फ्लावर बीरिंग प्लांट्स लाइक डाइकॉट एंड मोनोकॉट निकले हुए हैं। याद रखना, डाइकॉट दुनिया में पहले आया है और मोनोकॉट दुनिया में बाद में आया है। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हैं जो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। मुझे ये बताइए कि इसको हम पैलियोजोइक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लांट का फॉसिल्स रिकॉर्ड, आज जो भी आपको प्लांट के फॉसिल्स रिकॉर्ड मिल रहे हैं वो इस समय में ये प्लांट डाई हुए थे। एकदम क्लियर है? ओके। कौन से इरा को एज ऑफ जिम्नोस्पर्म बोलते हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म इस समय बहुत ज़्यादा है और ये पूरी जो लाइन है ये कहाँ पे है? मीसोजोइक इरा। तो आपको बोलना है मीसोजोइक इरा इज़ द एज ऑफ जिम्नोस्पर्म। आपको सवाल पूछा जाएगा कि कॉनिफर्स कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है। तो कॉनिफर्स ऑरिजिनेट हुआ है, देखो एग्जैक्टली यहाँ से, ये लाइन यहाँ से ऑरिजिनेट हुई है, बड़ी हुई है, इसीलिए हम बोलते हैं कि पर्मियन इज़ द ऑरिजिन ऑफ कॉनिफर्स।
सबसे ज़्यादा फर्न आपको कहाँ पे मिल रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो आपको फर्न मिलेंगे, दे आर गोइंग टू बी हियर एग्जैक्टली इज़ नथिंग बट द ट्रायसिक पीरियड एंड जुरासिक पीरियड। ट्रायसिक पीरियड पहला पीरियड है, इसीलिए हम इसको पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। ओके, जुरासिक पीरियड में एग्जैक्टली क्या हुआ है? जुरासिक पीरियड में दे इज़ अ एज ऑफ साइकस, मतलब यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म होता है। देखो ये एंजियोस्पर्म की लाइन है, यहाँ पे ऑरिजिन हुआ है, लेकिन यहाँ पे इट इज़ अ पीरियड ऑफ साइकस। इज दैट क्लियर? सो एज ऑफ एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं? एज ऑफ एंजियोस्पर्म हम हमेशा टर्शरी पीरियड को हम लोग बोलते हैं। टर्शरी पीरियड इज़ द एज ऑफ एंजियोस्पर्म। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ स्टेटमेंट बेस्ड सवाल कर लेते हैं। दैट इज़ 20 स्टेटमेंट करेंगे विच आर टिक टॉक बेस्ड। अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आप टिक बोलेंगे, अगर वो फॉल्स है तो आप टॉक बोलेंगे। फर्स्ट, क्लोरोफाइट्स आर एंसेस्टर गिव राइज टू लैंड प्लांट। ऑब्वियसली ये टिक है, क्योंकि क्लोरोफाइट्स एंसेस्टर है आज के सभी लैंड प्लांट का। ट्रैक्योफाइट लैक वेस्कुलर टिश्यू, ये टॉक है, बिकॉज ट्रैक्योफाइट का मतलब हमेशा होता है कि वेस्कुलर प्लांट, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है लैक वेस्कुलर प्लांट विच इज़ इनकरेक्ट। राइनिया टाइप प्लांट्स हैड ट्रू रूट एंड लिव्स। राइनिया हमेशा याद रखना कि न इसके पास रूट है न इसके पास लीफ है, इसीलिए ये टॉक स्टेटमेंट आ जाएगा। देन हम लोग बात करते हैं सिलोफाइटॉन रिप्रेजेंट अर्ली वेस्कुलर प्लांट। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, ये एक सही स्टेटमेंट है। सिलोफाइटॉन रिप्रेजेंट द अर्ली वेस्कुलर प्लांट। ब्रायोफाइट इवॉल्व आफ्टर टेरिडोफाइट, ऐसा हो सकता है क्या ब्रायोफाइट इवॉल्व टेरिडोफाइट? नहीं, क्योंकि हमारा सीक्वेंस है ए बी पी पे गा, तो हमेशा ब्रायोफाइट पहले आता है और टेरिडोफाइट बाद में आता है। बट यहाँ पे लिखा है ब्रायोफाइट इवॉल्व आफ्टर टेरिडोफाइट विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लाइकोपॉड इंक्लूड बोथ हर्बेसियस एंड अर्बेसेंट फॉर्म, दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। Fern dominated during the Carboniferous period. Yes, this is also fine statement, correct है, जो इस चार्ट पे based upon है। Sphenopsida, Sphenopsids are commonly called horsetail. Yes, this is also great, absolutely correct. Seed habit first appeared in gymnosperm. This is absolutely wrong statement. Seed habit as per this particular chart is going to be appeared in seed fern, and this particular seed fern is a transition into gymnosperm. That's why it is called pteridosperm. Pteridosperm. Why it is called pteridosperm? Because it is the most primitive gymnosperm. But seed habit first appeared in seed fern. It is a interconnecting link between the fern and gymnosperm, and that's why it is called seed fern. So as per the chart, this is a very complicated statement. That's why I am saying this is an incorrect statement. Next part is cycad and conifers are pteridophytes? Absolutely incorrect statement. Gymnosperm produce enclosed seed? Absolutely incorrect, because gymnosperm हमेशा naked seed produce करता है, not enclosed seed. Ginkgo biloba belong to gymnosperm? Absolutely correct sir. Nettles show some angiosperm like feature? Yes sir, क्योंकि इसके पास कौन है, xylem vessels आ गए हैं, so it is good. Angiosperm appeared before gymnosperm? This is talk sir, because अपना ट्रिक है ABP पे गा, तो जिम्नो पहले आया और बाद में एंजियो आया। Dicot and monocots are subdivision of gymnosperm? This is absolutely talk, because dicot and monocot are the subdivision of angiosperm. आप इसको एसोसिएशन रीजन में भी कन्वर्ट करके इसका जवाब दे सकते हैं। Angiosperms are dominated in Cenozoic era. This is absolutely correct, because Cenozoic era is the most recent and the most dominant. It is dominated by the plant. Evolution show a trend from non-vascular to vascular plant. This is absolutely correct sir. Zoosterophyllum is linked to early vascular plant evolution? Yes sir, absolutely correct sir. All plant groups
इवॉल्व लीनियरली वन आफ्टर द अदर। लीनियरली ये स्टेटमेंट मुझे पसंद नहीं आया ये वर्ड, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए ब्रांच के फॉर्म में। तो चीज़ें कुछ भी डेवलप नहीं हुई हैं, वो ब्रांच के फॉर्म में डेवलप हुई हैं। यहाँ पे लीनियर लिखा हुआ है तो इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।